वेलकम टू आर जे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। हम लोग बातें कर रहे हैं आइसोमेरिज्म की। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बातें किया था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, और टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हमने क्लासीफाई किया था स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर हम स्टीरियो आइसोमेर की बातें करें तो उसको भी क्लासीफाई किया गया है किसमें, कॉन्फ़िगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। और फिर कॉन्फ़िगरेशनल को जो क्लासीफाई किया गया है वो ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल में। ज्योमेट्रिकल में जनरली सिस ट्रांस कहते हैं, बट सिन एंटी भी होते हैं और ईजेड भी होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग नोमेनक्लेचर की भी बातें उसमें कर लेंगे। ईजेड नोमेनक्लेचर क्या है ना, सिन एंटी से रिलेटेड, सिस ट्रांस से, ठीक है, इन सब की भी बातें करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग किस में आएंगे, कॉन्फॉर्मेशनल ऑप्टिकल में, कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। फिर ऑप्टिकल की बातें करेंगे। ऑप्टिकल में क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर टुवार्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट। तो हम ये सब बातें करेंगे जब टॉपिक जैसे जैसे हम लोगों का आगे बढ़ेगा। फिर जैसे कि कॉन्फॉर्मेशनल में हम कॉन्फॉर्मेंस से रिलेटेड बातें करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। और जैसा कि मैंने बताया था टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने देखा था क्या, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो हम सबसे पहले बातें कर लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के लिए मैंने बताया था कि सिंपल सा की पॉइंट क्या है, डिफरेंट आइयूपेक नेम, है ना। इसके क्या होंगे, डिफरेंट आइयूपेक नेम होंगे, ठीक है। डिफरेंट आइयूपेक नेम है तो वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब इसको हमने लिखा था क्या, एक तो चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, इसके बाद मेटामर्स या मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो देख लीजिए, ये हमारा क्या था, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल की बातें कर रहे हैं, स्टीरियो का हम फिर से अलग से देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट आइयूपेक नेम, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है। चेन आइसोमेरिज्म, देखिए, चेन आइसोमेरिज्म की बातें करें ना तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर पेरेंट चेन, देखिए, इसमें क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, चाहे इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, सेम मल्टीपल बॉन्ड होंगे, है ना, उसके पोजीशन भी क्या होंगे, सेम होंगे, और सेम सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। बट क्या होगा, ये बात याद रखिएगा, बट डिफरेंट देयर पेरेंट चेन, उसके डिफरेंट पेरेंट चेन होंगे। सिर्फ इतनी सी बात है, डिफरेंट देयर पेरेंट चेन। अलार्म, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर पेरेंट चेन। तो ये हो जाएंगे हमारे चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए, चेन आइसोमेरिज्म में अगर हम बातें करें, यहाँ पे मैं कंपाउंड्स लिखता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ आइसोमर्स लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कंपाउंड्स, और यहाँ नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखिए, अब ये ना बना के देखना नहीं है कि बार बार बना के, ठीक है, इतना टाइम होता नहीं है। तो देखिए, मीथेन के लिए अगर हम बातें करें तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आइसोमर 0। अगर हम बातें करें
इथेन के लिए तो ये भी क्या हो जाएगा 0। प्रोपेन के लिए बातें करेंगे तो प्रोपेन में भी क्या हो जाएगा 0। तो आइसोमर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, ब्यूटेन से, CH3 CH2 CH2 CH3। इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। ब्यूटेन तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, पेंटेन, पेंटेन के लिए 3, हेक्सेन 5, हेप्टेन 9, ऑक्टेन 18, ठीक है। इसके बाद अगर आप लिखेंगे नॉनेन, तो नॉनेन के लिए 35, नॉनेन इसके लिए 35, डेकेन, डेकेन 75, ठीक है। अनडेकेन है ना, ये काफ़ी हो गए है ना, 159। तो इस तरह से आपको याद रख लेने हैं कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, अगर हम ब्यूटेन का बनाए 1 2 3 4 है ना, ब्यूटेन के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे देखिए। तो ब्यूटेन के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3, ये कार्बन यहाँ पे हम शिफ्ट करते हैं। तो देखिए इसका जो क्या हो गया 1 2 3, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, और ये क्या है ब्यूटेन है। तो ये क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, और इस आइसोमर को क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है, चेन आइसोमर है। इसी तरह से आप पेंटेन के लिए भी लिख सकते हैं। देखिए पेंटेन 1 2 3 4 5, देखिए पेंटेन के लिए कार्बन यहाँ से शिफ्ट कीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पे है ना, देख रहे हैं ना, दोनों में क्या है, डिफरेंट इसके आयुपेक नेम है। ये कैसे आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पे भी बातें करें तो क्या है, देखिए C4H कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। इसमें भी सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी C4H10 सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मल्टीपल बॉन्ड, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, बट डिफरेंट देयर पेरेंट चेन इज नोन एज चेन आइसोमर, ठीक है। इसी तरह से पेंटेन के लिए या ये HH जो करते हैं, एल्केन के लिए आप क्या जान रहे हैं, CnH2n+2 जनरल फार्मूला GF, बस उसके बेसिस पे आप लिख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ भी देखिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या है C5H12। यहाँ भी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12। देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट डिफरेंट क्या है, पेरेंट चेन, पेरेंट चेन। यहाँ जो है ना हाइड्रोजन है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये इतना मैं मान के चल रहा हूँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, है ना। कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है हाइड्रोजन से। देखिए तो C5H12 सेम MF, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट क्या डिफरेंट देयर पेरेंट चेन। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे ब्यूटेन, इसका नाम देख लीजिए, ये क्या हो गया पेंटेन, और यहाँ पे 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखिए इसके और भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक स्ट्रक्चर ये बन सकता है ना, 1 2 3 4 5 है ना, कॉमन नेम नियोपेंटेन। ऐसे देखिए 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये क्या हो गया, ये हो गए चेन आइसोमर। देख रहे हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर पेरेंट चेन। यहाँ पेरेंट चेन देखिए है ना, प्रोप है ना, यहाँ पे देखिए ब्यूट, यहाँ पे देखिए पेंट है ना। वर्ड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन बोलते हैं।
तो ये हमारे क्या हो गए, चेन आइसोमर हो गए। इसके बाद हम लोग बातें कर लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म का। तो देखिए ये याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका आइसोमर नहीं होगा, इसका आइसोमर नहीं होगा, है ना। मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का आइसोमर किसका होगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। और हमेशा याद रखिएगा 2, 3, 5, 9, 18, है ना, 35, 75, 159। क्योंकि देखिए अगर आपसे मान लीजिए नॉन का पूछ देता है कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो अब ऐसे करके बनाते रहेंगे क्या, जैसे पेंटेन का बनाया, जैसे ब्यूटेन का बनाया, तो 35 सोच के देखिए, इतना बनाना आसान है ना। तो इसको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ देगा कि यहाँ जैसे देख रहे हैं ना, हेक्सेन का कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स होंगे, पेंटेन का कितने होंगे, तो डायरेक्टली आप बता सकें, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, चेन आइसोमेरिज्म के बाद पोजीशन आइसोमेरिज्म। देखिए अगर हम बातें करें पोजीशन आइसोमेरिज्म, देखिए आगे हम ना इसके लिए पीआई लिख दिया करूंगा, ठीक है, पीआई पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मल्टीपल बॉन्ड, सेम सब्स्टिट्यूएंट, सेम सब्स्टिट्यूएंट, सेम पेरेंट चेन। देखिए यहां पे पेरेंट चेन क्या है, सेम है, बट डिफरेंट देयर पोजीशन ऑफ, बट डिफरेंट देयर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। देखिए यहां पे की पॉइंट याद रखिएगा, इसका क्या होगा ना, पेरेंट चेन क्या होगा, सेम होगा, पेरेंट चेन क्या है, सेम है, बट डिफरेंट देयर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है सिर्फ तो फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट तो सब्स्टिट्यूएंट्स, इसके क्या होंगे, पोजीशन में चेंजेस होंगे। चेन में क्या था, पोजीशन सेम थे, बट यहाँ पे पोजीशन में डिफरेंट होगा। जैसे देखिए मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इसमें क्या है 1, 2, 3, 4, 5 डबल बॉन्ड यहाँ पे कर दिए। देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 टेंथ 1 इन, यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 क्या हो गया, टेंथ 2 इन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड का क्या है, मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन चेंज है, पेरेंट चेन सेम है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे हम, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए यहाँ OH है, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड पे OH है, तो आप ये देख रहे हैं ना, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, बट पेरेंट चेन भी सेम है, बट क्या है ना, फंक्शनल ग्रुप का यहाँ 1 पे प्रेजेंट है और यहाँ 2 पे प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, हमारे पोजीशन आइसोमेरिज्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चेन हो गए, पोजीशन हो गए, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बातें करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म FI, तो इसमें होगा क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप इसमें डिफरेंट होंगे, है ना। FI सेम MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर FG फंक्शनल ग्रुप।
देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पे CH3CH2OH, है ना, और यहां पे लिखता हूं मैं CH3OCH3। इसके देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H32516O, यहां पे C2H6O। आप क्या देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, सेम MF, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट इसका क्या है, डिफरेंट है फंक्शनल ग्रुप। देखिए Fg जो है इसका, ये है एल्कोहल, एल्कोहल, और यहां पे क्या है, ईथर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, डिफरेंट इसके क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे देखिए ये एल्कोहल ईथर हो गया, एल्डिहाइड कीटोन भी हो सकता है, CH3 CH2COH। देखिए अगर मैं लिखूं CH3COCH3, देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H32516 6 और O है। यहाँ देखिए C3H336H6O, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है ना, C3H6O C3H6, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम MF, बट डिफरेंट क्या, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे एल्डिहाइड है और यहाँ क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। जैसे देखिए आप लिख सकते हैं साइनाइड, आइसोसाइनाइड, है ना, जैसे CH3 CH2 Cl, साइनाइड हो गया। आइसोसाइनाइड CH3 CH2 NC, यहाँ पे देखिए C3 1 2 3 H5N, यहाँ देखिए C3H5N। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, बट डिफरेंट क्या है इसके, फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है, साइनाइड है और यहाँ आइसोसाइनाइड है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक और ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एंड ईस्टर। देखिए इन सब का जनरल फॉर्मूला भी मैंने बताया है ना, कि कार्बोक्सिलिक ईस्टर, एल्कोहल ईथर, है ना, इन सब के फॉर्मूला हमने बताया, जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए उसकी ज़रूरत नहीं, यहाँ समझते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ CH3 CH2 COOH और ईस्टर लिखूँ CH3 COOCH3, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 C3H32516O2, यहाँ देखिए 1 2 3 C3H6O2। यहाँ पे भी आपको क्या दिखा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बोक्सिलिक हो गया और ये क्या हो गया, ईस्टर हो गया। और सभी का देखेंगे तो आईपीएसिक नेम डिफरेंट है, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और ये जो मैंने यहाँ लिखा है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद देखिए मेटामेरिज्म की बातें करते हैं। तो मेटामेरिज्म क्या है, देखिए मेटामेरिज्म, है ना। मेटामेरिज्म में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, है ना, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू दैट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मेटामेरिज्म बोलेंगे। देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप
अटैच टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। इस कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? मेटामर्स, और ऐसे फेनोमिनम को आइसोमर बोलते हैं। देखिए एक चीज़ समझिएगा हमेशा, है ना, कंपाउंड्स जो है एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं, और उस फेनोमिनम को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। जैसे कि मेटामेरिज्म तो ये फेनोमिनम है, और कंपाउंड्स जो एक दूसरे के आइसोमर है ना, वो क्या है? मेटामर्स है। तो यहाँ पे यही बातें हो रही है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो सबसे पहले एक चीज़ें समझ लेते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, है ना, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो याद रखिएगा, मोर देन वन वैलेंसी, मोर देन वन वैलेंसी, इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, ईथर, है ना, कीटोन, है ना, अमाइड में, इसके बाद ईस्टर का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? और भी आप लिख सकते हैं, देखिए CON, तो ये सब हमारे क्या होंगे? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है। अब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे इसके साथ, तो उसी को क्या बोलेंगे? मेटामर्स बोलेंगे। देखिए अगर मैं लिखूं CH3 CH2O CH3, ठीक है, और दूसरा लिखूं CH3, देखिए CH2 CH3, ये लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे लिखूं CH3O CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है? इथाइल इथाइल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मिथाइल है और यहाँ प्रोपाइल है। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बातें करें तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना है? C4 3 2 5 2 7 3 10 H10O है ना। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के लिए देखिए 1 2 3 4 C4 H3 2 5 2 7 3 10 H10 ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पे क्या है? सेम MF, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट। यहाँ भी देख लीजिए सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट क्या डिफरेंट एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे क्या अटैच है? प्रोपाइल, यहाँ मिथाइल, इसमें देखिए इथाइल इथाइल। तो ये क्या हो गए? हमारे मेटामर्स हो गए, एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स हैं। ये कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेटामर्स, और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। इसी तरह से हम ऐसा भी लिख सकते हैं CH3O, मान लीजिए CH CH3 CH3, है ना। तो ये भी क्या है? एक दूसरे के आइसोमर ही हैं, इसी के देखिए सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना। अगर ऐसा भी दे दे तो घबराना नहीं है ना। नॉमेनक्लेचर मैंने बताया है क्या होता है ईथर के लिए, है ना, एल्कोक्सी एल्केन, है ना। तो देखिए ये क्या हो गए? आइसोमर हो गए, मेटामर्स। इसी तरह से आप इसका भी लिख सकते हैं CH3CO CH2 CH2 CH3, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर आप ऐसे CH3 CH2 CO CH2 CH3, देखिए पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, प्रोपाइल मिथाइल इथाइल इथाइल, और भी हो सकते हैं। तो और भी इन सब के लिए आप लिख सकते हैं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म बोलते हैं। एक देखिए टोटोमेरिज्म, हालांकि मैं टोटोमेरिज्म का एक अलग से लेक्चर्स बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो टोटोमेरिज्म का अलग से होगा। तो टोटोमेरिज्म और रिंग चेन, और इसके बाद ऑर्डर देख लेते हैं, है ना, कि किसको फॉलो करते हैं, है ना, किसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। देखिए टोटोमेरिज्म समझ लेते हैं।
हालांकि मैंने बोला है टोटोमेरिज्म का अलग से, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो टोटोमेरिज्म का होगा। देखिए टोटोमेरिज्म, यहाँ पे फिलहाल समझिए टोटोमेरिज्म में 1,3 माइग्रेशन, 1,3 माइग्रेशन ऑफ H एटम, है ना, 1,3 माइग्रेशन ऑफ H एटम कहिए, या कहिए क्या, यहाँ पे होता क्या है कि ट्रांसफर होता है हाइड्रोजन का, एक्टिव हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है कहाँ, 1 से 3 पे, या ऐसे समझिए सिंपल सी बात है, जैसे CH3 है, क्योंकि 1,5 भी माइग्रेशन होगा तो हम आगे के लेक्चर में बातें करेंगे, फिलहाल समझिए ये CH3 है ना, इसके टोटोमर्स जो होंगे ना 1, 2, 3 है ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर कहाँ होगा 3 पे, और डबल बॉन्ड का ट्रांसफर यहाँ होगा, है ना, CH3 C OH डबल बॉन्ड CH2, है ना। और जैसा कि मैंने बताया है कि इसके लेक्चर्स अलग से होंगे, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने ये बताया है कि एक साथ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म आप समझ जाएं, ठीक है। ये कीटो इनॉल है, हम इसके बारे में डिटेल्स लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये टोटोमेरिज्म हो गया, या ऐसे समझिए एक्स वाई डबल बॉन्ड जेड है, एक्स के पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। वाई जो है, वाई कैसा होना चाहिए, तो टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सके, ठीक है। वाई ऐसा होना चाहिए, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। और जेड क्या हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कुछ भी, है ना। जनरली कीटो इनॉल ही जानते हैं, लेकिन हम लोग नाइट्रो, एसी नाइट्रो, है ना, इन सब की भी बातें करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बातें करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही हमको जानना है। तो देखिए इसके पास, है ना, जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ CH3C, जैसे देखिए यहाँ मैं लिख रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब देखिए X हो गया, ये Y और ये Z हो गया, तो यहाँ से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रांसफर होगा और मल्टीपल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो गया, तो इसको हम लिखेंगे CH2C OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H, मतलब अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है ना, देखिए इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, टोटोमेरिज्म हो गए, ठीक है। लास्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। देखिए स्ट्रक्चर में रिंग चेन आइसोमेरिज्म, देखिए रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बातें करें ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग, बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन चेन, है ना। देखिए कार्बन एटम जो लिंक्ड होगा, मान लीजिए ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये क्या है, प्रोपीन है। और अगर मैं ऐसा बना दूं CH2 CH2 CH2, है ना, तो यहां देखिए प्रोपीन और यहां पे साइक्लो प्रोपेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन यहाँ पे कितना है, देखिए दोनों के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देख रहे हैं, कार्बन C3 3H 3 4 2 5 4 2 6 3 1 4 2 6 C3H6, यहाँ भी देखिए 1 2 3 और हाइड्रोजन 2 2 4 2 6। सो यहाँ पे क्या है, सेम MF है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन चेन।
कार्बन चेन कैसा हो सकता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ओपन हो सकते हैं और क्लोज हो सकते हैं, ओपन एंड और क्लोज। ठीक है, तो ओपन चेन भी है और यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड भी है, तो इसी को बोलते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर, और ये टॉपिक ये लेक्चर्स ओवर कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉटोमेरिज्म से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है, देखिए प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपको रखना है, RTFMCP, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल मेटामेरिज्म, चेन एंड पोजीशन। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर रखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद आरजे स्किल द वर्सेटाइल वर्ल्ड। आगे के लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे किसके बारे में, टॉटोमेरिज्म्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू सो मच।